गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन इन यूर होम। बेटा, आज हम फिर से करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेसन। इससे पहले 2 वीडियो मैंने आपको डाली थी, तो उन 2 वीडियोज़ में हमने इसके लेसन के 4 पैरे कवर किए थे। तो आज हम नेक्स्ट इसके पैरे कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तुम तो कालू हाँक चनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब यहाँ पर जो लक्ष्मण है परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो, हाँक होता है ज़बरदस्ती, कालू होता है मृत्यु। कहते तुम तो ज़बरदस्ती मृत्यु को बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। सुनत लखन कहते लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, यहाँ पर लिखा ना वचन कठोरा, यानी कठोर वचनों को सुनकर, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। जो परशुराम है वो अपने फरसे को हाथ में, धरेउ मीन्स होता है धारण करते हैं। अब जन देहि दोसु मोहि लोगों, और कहते हैं कि अब लोगों, लोगों लिखा ना, इसका मीनिंग है लोगों, और दोसु मीन्स होता है दोष। कहते हैं कि लोगों अब कोई मुझे दोष मत देना, मोहि मीन्स होता है मुझे। कटुवादी बालकु वध जोगु, कटुवादी होता है कड़वे वचन बोलने वाला, बालकु मीन्स बालक, वध जोगु होता है वध करने योग्य है। कहते ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध करने के योग्य है। कहते कि लोगों अब मुझे कोई दोष मत देना, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध करने के योग्य है। बाल विलोकी बहुत में बाचा, कहते बालक समझकर मैं इसको बहुत देर से छोड़ रहा था। बाचा होता है छोड़ना। अब ये हूँ मरण निहार भा साचा, साचा होता है सचमुच, मर निहार होता है मरने वाला, यही होता है यह। कहते कि अब यह सचमुच मरने वाला है। कौशिक कहाँ क्षमी अपराधों, जो विश्वामित्र हैं वो कहते हैं इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणी ने साधु, कहते जो साधु होते हैं, बाल होता है बालक, बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते, गनही मीन्स होता है गिनते। खर कुंठार में अक्रुण क्रोही, कहते मैं तेज कुंठार को धारण करने वाला करनाहीन क्रोधी हूँ। आकरुण लिखा ना, इसका मतलब होता है करनाहीन, कोही होता है क्रोधी। मैं तेज कुंठार को धारण करने वाला करनाहीन क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, कहते आगे यह गुरुद्रोही, गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, कहते उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, कहते जो बार बार उत्तर दिए जा रहा है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कहते केवल, कौशिक होते विश्वामित्र, कहते केवल विश्वामित्र तुम्हारे शील के कारण ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ना तो यही कांटे कुंठार कठोरे, कहते नहीं तो मैं इसे अपनी कुंठार से अभी काट देता। गुरही उरिन होते ही क्षम थोड़े, कहते थोड़े से परिश्रम से ही अपनी कुंठार से काट कर गुरु के ऋण से मुक्त कर देता। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं ये लाइन बेटा। कहते कि ना था यही कांटी कुंठार कठोरे, गुरही उरिन होते ही होतऊ क्षम थोड़े, कहते कि नहीं तो मैं अपनी कुंठार से इसे क्षण में ही थोड़े से परिश्रम से काट कर गुरु के ऋण से मुक्त कर देता। गांधी सुन के हृदय हंसी मुनहि हरिये सूझ, अब जहाँ पे गांधी सुनो का मीनिंग भी विश्वामित्र है बेटा। तो विश्वामित्र के अपने हृदय में मुस्कुराते हुए कहते हैं जो मुनि हैं उनको सब क्या दिख रहा है, हरा ही हरा दिख रहा है। अयमय खांड न उकमय अजहू न बूझ अबूझ, अयमय होता है लोहे से बनी हुई और उकमय होता है गन्ने से। कहते कि ये लोहे से बनी हुई खांड को गन्ने की बनी हुई खांड समझकर ना समझ बने हुए हैं। तो बेटा ये आपका फर्स्ट पैरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पैरा। अब आगे जो लक्ष्मण है वो फिर से परशुराम को बोलते हैं, केहू लखन मुनि सीलो तुम्हारा, कितने जो लखन है यानी लक्ष्मण है वो कहते हैं मुनि तुम्हारे शील का वर्णन कौन नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता। केहू लखन मुनि शील तुम्हारा कौन नहीं जान विदित संसारा, कहते तुम्हारे शील को इस संसार में कौन नहीं जानता। मात पिता ही उरिन भय निके,
कहते लगता है तुमने अपने माता पिता का ऋण चुका दिया है, और ऋण होता है ऋण। गुरु ऋणु रहा सोचू बढ़ जी के, कहते अब तुम्हें गुरु ऋण की सोच है जो बढ़ता जा रहा है। सो जनु हमरे माथे गाड़ा, कहते ऐसा लगता है जैसे उस ऋण को तुमने हमारे माथे पर लिख दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ पाता, कहते जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसका ब्याज जो है वो बढ़ता जाता है। अब अन्य व्यवहारिया बोली, अब यहाँ पे जो व्यवहारिया का मीन्स होता है व्यापारी या हिसाब लगाने वाले को। कहते ऐसा करो हिसाब लगाने वाले को बुला लाओ। तुरंत देहू में थैली खोली, कहते मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर तुम्हारा जो हिसाब है उसको चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अब लक्ष्मण के कटु मीन्स होता है कड़वे, लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुनकर जो परशुराम है वो फिर से अपने फरसे को हाथ में पकड़ लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, कहते जब वो हाथ में पकड़ते हैं तो सारी जो सभा है वो हाय हाय पुकारने लगती है। भृगु बर बरसु दिखाऊ मोही, अब जो लक्ष्मण है उन्हें गुस्सा आ जाता है तो वे बोलते हैं, कहते कि हे भृगुवर आप मुझे अपनी कुंठार दिखा रहे हो। वीर व्यभिचारी बचन नृपद्रोही, नृपद्रोही होते राजाओं का शत्रु, कहते हे राजाओं के शत्रु। विप्र बेचारी बचन नृपद्रोही, कहते हे राजाओं के शत्रु मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा था। मिले न कभू सुभट रन गाड़े, रन होता है युद्ध का मैदान, कहते कि लगता है तुम्हें युद्ध में अच्छे या श्रेष्ठ योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बड़े, द्विज देवता होते हैं ब्राह्मण देव, कहते हे ब्राह्मण देव आप तो अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं। अनुच कही सब लोग पुकारे, अब जो सभा में जो लोग होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि जो लक्ष्मण है वो क्या कह रहे हैं, अनुचित कह रहे हैं, क्योंकि जो परशुराम थे वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे और क्षत्रिय भी थे। रघुपति सही नहीं लखुन ने वारे, अब राम जो है सही नहीं होते हैं आँखों का इशारा, अब जो राम है वो अपनी आँखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप करवाते हैं। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानु, अब जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि भृगु वंश में जो श्रेष्ठ परशुराम है उनकी जो क्रोध रूपी अग्नि में जो लक्ष्मण के वचन थे वो घी का काम कर रहे थे, एक तरह से आहुति का काम कर रहे थे। तो बढ़त देख चल सम वचन बोले रघुकुल भानु, कहते हैं कि जो रघुकुल भानु यानी रघुवंश के सूर्य हैं यानी जो राम है उनके बढ़ते क्रोध को देखते हुए उनके क्रोध को शांत करने के लिए वो जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। यहाँ पे सम का मीनिंग होता है समान, और रघुकुल भानु मीन्स होता है रघुवंश का सूर्य यानी भगवान राम। ठीक है बेटा, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही।